Chandrasekhar Azad has the LH24 site where the protesters are partially blocking the Delhi Union Expressway. We'll speak to Chandrasekhar Azad about the demands and why exactly the farmers are protesting. पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, 2.5 महीने हो गए, तकरीबन 3 महीने से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने अब उनको मिलने के लिए बुलाया है। अब बात क्या मसला है? देखिए, सरकार को ये समझ आ गया है किसान का जो आंदोलन है इसको पहले उन्होंने बदनाम करने का या रोकने का विरोध करने में बड़ा प्रयास। मैंने देखा कि हमारी माताएं आ रही थी, हमारे छोटे बच्चे आ रहे थे, हमारी बहनें आ रही थी, हमारे बुजुर्ग थे, ठंडे पानी की बोतल कटीले तार लगा दिए गए, बैरिकेडिंग कर दिए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अरे वो कोई आतंकवादी थोड़ा, ये देश के तौर देश के अन्नदाता जो देश की रीढ़, उनकी वजह से हम सब लोग को रोटी मिलती है। तो उनके साथ ये व्यवहार जो ये बताता है कि सरकार पूरी डरी हुई है किसानों से। अब तक वो बात इसलिए नहीं करी थी, उनको लग रहा था किसान दिल्ली नहीं आ सकता। किसान दिल्ली नहीं आ सकता, क्यों? देश की राजधानी में कहाँ जाएगा? ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, सरकार को छीनना चाहती है। लेकिन अब उनको लोकतंत्र की जो असली ताकत है, विरोध आंदोलन, वो देखने को मिल रहा है कि सरकार वार्ता कर रही है। गृह मंत्री 3 दिन पहले कह रहे थे कि 3 तारीख को बात करेंगे। अब किसानों का आंदोलन व्यापक हो रहा है और जो लोग आम लोग थे उनको समझ आया कि हमने समझा लोगों ने कि सिर्फ किसान नहीं बर्बाद होगा, मजदूर भी बर्बाद होगा, दलित भी बर्बाद होगा, मुसलमान भी बर्बाद, तमाम जो वर्ग हैं जो किसानों के जैसे लोहार का काम करते हैं, जो किसानों के लिए वो खेती के लिए इक्विपमेंट बनाते हैं, कहाँ जाएंगे? जब सारी पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा तो कहाँ जाएंगे? जो जिनको जो मजदूरी करते हैं, जो पल्लेदारी करते हैं, मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये जो सारा काम है, ये सारा काम पूंजीपतियों के हाथ में देकर मैंने कहा कि इंडिया में कितनी दोबारा आ रही है। अब की बार नाम है अडानी अंबानी, मोदी जी ला, ये देश के विरोधी, देश के समर्थन नहीं है। झूठे राष्ट्रभक्ति के नारों से, झूठे धर्म के पुकारों से देश आगे नहीं बढ़ता है। देश तो बढ़ता है देश के लोगों की खुशहाली से। लोगों की आय गिर रही है, देश की आय गिर रही है और अडानी अंबानी मजबूत हो रहे हैं, यानी कि उनका जो है काम वो चल रहा है। जो बचा हुआ है वो अब करने के लिए पहले जीएसटी से इन्होंने व्यापारी कमर तोड़ी, इन्होंने नोटबंदी लाए, आम आदमी कमर तोड़ दी। अब ये क्या लिया है, ये 3 और इससे भी किसानों को बर्बाद किया। मैं यहाँ इसलिए किसानों के साथ अन्याय उनके आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, खालिस्तानी पता नहीं क्या। अब कह रहे हैं सिर्फ 2-4 जाति के लोग हैं उसमें, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। देश में 30 करोड़ दलित, मैं उनकी आवाज़ मेरे समर्थन में दिल्ली आके बंद करूँगा। मेरा पूरा समर्थन किसानों को, किसान अकेले नहीं है। सरकार को मैंने 3 दिन पहले भी कहा, जब दिल्ली पुलिस कह रही थी कि हम जेल बना रहे हैं, हमने कहा अगर दिल्ली पुलिस ने जेल में डालने किसानों को काम किया तो मैं सड़कों पर उतर जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने फैसले बदले, क्योंकि इनको पता है कि जितना आंदोलन व्यापक होगा सरकार की कमर टूट जाएगी। बातों से कितनी उम्मीद है आपको? जो सरकार आज बातें कर रही है, क्या लगता है कि क्या हल निकलने वाला है? देखिए, सरकार पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकार ने तो अब तक जितनी वादे किए हैं, आप देख लीजिए पुराने अनुभव, खोखले, उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया। कालाधन वापस लाएंगे, नहीं आया। जबकि यह देश को लूट के बहुत सारे लोग चले गए, उनमें से किसान एक भी नहीं था, दलित एक भी नहीं था, मुसलमान एक भी नहीं था, बैकवर्ड का एक भी व्यक्ति नहीं था। इन्होंने कहा जो हम महंगाई कम करेंगे, 100 रुपये किलो प्याज हमने देखा 150 रुपये किलो। इससे ये पता लगता है कि सरकार की बातों में दम नहीं है। उम्मीद है किसान आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़े। 3-4 प्रमुख मांगे किसानों की, मेरी नहीं है, किसानों की। मैं तो उनकी मांग के साथ खड़ा हूँ जी। MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कानून के दायरे में लाया जाए, उसको जो है ऑर्डर बनाया जाए। उस पर अगर उससे कम खरीदारी होती है तो खरीदने वाले को जो है जेल भेजा जाए। दूसरा, हमारी मांग है किसी भी विवाद को निपटाने के लिए कोर्ट जाने जाते हैं। अगर पुलिस ना सुने, सरकार ना सुने, आप कह रहे हैं कि SDM सुनेगा। SDM कौन होता है? सरकार का नुमाइंदा। जो सरकार चाहेगी वो करेगा, किसानों को यानी कि न्याय नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान नहीं चाहते हैं, क्योंकि बिहार का जो अनुभव है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, गुजरात का, किसानों ने देख लिया है। 1.5 करोड़ रुपये कर्जा है और अभी से पूंजीपतियों ने बैंकों से लोन लेने शुरू कर दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे। और वो भरेगा कौन? गरीब किसान। जमीन जब अंतिम एजेंडा ये किसानों की जमीन चाहते हैं, वो जमीन अडानी अंबानी होने पर उठाव देगी, ये एक एजेंडा है। प्रस्तावित जो बिजली कानून है उसको रद्द किया जाए, जो किसानों की कमर तोड़ देगा। मंडी से भी तना खत्म हो जाए, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। और सबसे ज़्यादा जरूरी, आपने कहा कि स्टोरेज की क्षमता बढ़ा दी है, कितना भी स्टोरेज कीजिए। तो अंबानी इतनी बड़ी संपत्ति रखता है कि पूरे देश का किसान की जमीन को खरीदेगा, फसल को खरीदेगा 2 रुपये और बेचेगा 100 रुपये। मानेगा कौन? आम आदमी। गरीब, महंगाई बढ़ेगी तो कौन? गरीब आदमी खराब है। ये नहीं होने देंगे। सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि समाज से काफ़ी सारे तबके, बिल्कुल। और भी 2 हाईवे बन किए गए, पर
भी आंदोलन किया जाएगा? पूरी में आए किसान कुछ से नहीं है, क्योंकि जब देख लिया सरकार नहीं सुन रही इसलिए आए हैं। और अब उनके पास अब किसी भी तरह से उनके आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए। हम लोग पीछे से सपोर्ट करेंगे, दूर खड़े रह सपोर्ट करेंगे, उनके लिए सेवाएं करेंगे, लंगर लगाएंगे, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करेंगे, गर्म कपड़ों सब कुछ करेंगे। किसान इस आंदोलन को लीड करेंगे और आने वाले कल में किसान आंदोलन के आगे ये सरकार घुटनों के दम पे जाएगी। So that was Chandrasekhar Azad, आजाद समाज पार्टी